जय हिंद बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ उत्तर लेंस पर बना प्रतिबिंब। ठीक है, तो चले स्टार्टिंग करते हैं। बीम उत्तर लेंस के 2f1 पर रखा जाता है। बीम उत्तर लेंस के 2f पर ही रखा जाता है। उत्तर देखो, जैसे प्रकाश की किरणें सिग्नल हैं। जैसे ये इसको क्या करेंगे, प्रकाश की किरण मान लें, जैसे मोम कुछ भी हो। ठीक है, ये क्या जो इधर दे रहा है ये सिग्नल है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बीम के सामने आकार का है। ये क्या बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बीम के सामने आकार का है, आकार का ही होता है। प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर 2f पर ही बनता है। दूसरी ओर क्या 2f1 पर ही बनता है, जैसे यहाँ पर है। किरण का आरेखीय इसके बारे में परिभाषित किया गया है। ठीक है, किरण का आरेखीय ओ ये जो ओ है ये क्या है, लेंस का प्रकाश केंद्र। ये इसको क्या बोला गया, लेंस का प्रकाश का केंद्र। ठीक है, उसके बाद FiOF2 जैसे यहाँ FiOF2 यही है ना, यहाँ पर FiOF2 लेंस का मुख्य अक्ष है। लेंस का मुख्य अक्ष है कौन, FiOF2 लेंस का मुख्य अक्ष है। यहाँ पर है FiOF2, ये क्या लेंस का जो ये है ना, लेंस का मुख्य अक्ष है। F1 तथा F2 ये F1 तथा F2 लेंस के दोनों ओर फोकस, लेंस का क्या दोनों ओर फोकस रखा गया, किसको, F1 और F2 को। समझ गया, तो F1 F2 का लेंस का दोनों ओर फोकस रखा गया है। तो F2F1 तथा 2F2 लेंस से फोकस की दूरी। अब पहले क्या था, F1 तथा F2 लेंस के दोनों ओर फोकस रखा गया है। उसके बाद क्या है, 2F1 तथा 2F2 लेंस से फोकस की दूरी। लेंस जो ये है ना, लेंस ये जो बड़ा दिखाया गया है, इसको क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस के दूरी पर रखा गया 2F1 और 2F2 को। ठीक है, यहीं पर लिखा गया परिभाषित पर 2F1 तथा 2F2 लेंस से फोकस की दूरी, लेंस की फोकस से दूरी की दोगुनी दूरी पर बिंदु, दोगुनी मतलब कि इसका यहाँ पर हो गया 1 गुना, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका क्या, 2 गुना। तो ये क्या है, 2 गुना पर रखा गया है 2F1 और 2F2 को। 2F1 और 2F2 को लेंस से दोगुनी रखा गया है। ठीक है, किससे, F2 को इधर रखा गया, 2F2 को इधर रखा गया, 2F1 किसके, F1 से 2F1 की दूरी पर दोगुनी दूरी पर बिंदु स्थापित किया गया है। AB, अब देखो AB जो ये है, AB मुख्य अक्ष के लंबवत रखी वस्तु। ये है एक वस्तु है, इसको मोम भी मोम मान लेंगे। ठीक है, इसको मोम भी मान लेंगे। जैसे यहाँ पर मोम अगर जलाएंगे तो क्या ये प्रकाश की गति बनेगा। तो AB मुख्य अक्ष के लंबवत रखी वस्तु जो AB है,
ये क्या, मुख्य अक्ष के लंबवत रखी एक वस्तु मान लेंगे। अपने अनुसार से इसको ए बी को क्या मान लेंगे, लंबवत वस्तु। तो A1 B1, A1 मुख्य अक्ष के लंबवत बना वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। ये है ना, इसमें भी मोम रहता है, ये मोम, यहाँ पर प्रकाश जो जलती है तो ये क्या, लेंस की ओर गया है, लेंस की ओर किया है। एक प्रकाश किसकी गति ओर गया है, ओ के पर गया है, मतलब लेंस का प्रकाश के केंद्र, एक गति किसके केंद्र, किसके द्वारा गया, ओ पर, लेंस का प्रकाश का केंद्र। और एक क्या हुआ, लेंस की ओर जाते हुए F2 में गया, किस में गया, F2 में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो एक क्या हुआ, O में गया है और एक F2 में गया है। एक गया है लेंस का प्रकाश के केंद्र, जो इसको कहते हैं O को, ठीक है, और एक गया है कहाँ पर, F2 में, F2 में गया, लेंस के दो फोकस में गया है। तो A1 B1 मुख्य अक्ष के लंबवत बना वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ये भी मोम का बना हुआ प्रतिबिंब मान लेंगे, ये भी मोम का बना हुआ प्रतिबिंब मान लेंगे, और ये जो है इसको मान लेंस। ठीक है, किरण संख्या 1, किरण संख्या 1 के में देखा जाए, लेंस के प्रकाश जो होता है, ये जो लेंस है इसका प्रकाश केंद्र की दिशा में अपतित किरण, केंद्र की दिशा में अपतित किरण, जब हम टॉर्च जलाते हैं उसमें क्या लेंस का रहता है, तो लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में क्या होता है, अपतित किरण होता है, वो सीधे सीधे ही जलती है और रोशनी का फैलाव देती है। तो किरण संख्या 2, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर अपतित किरण, समांतर अपतित किरण देता है, ना ज्यादा ना कम, एक समान ही रहता है। किरण संख्या 3, लेंस की फोकस की दिशा, लेंस की फोकस, लेंस जो होता है ना वो कितना दूरी गति कर सकता है। ठीक है, जैसा लेंस रहेगा तो उसी तरह से वो काम भी करेगा। तो इसलिए यहाँ पर देख, किरण की संख्या 3 में लेंस के फोकस की दिशा में अपतित किरण, अपतित किरण मतलब सही से, ठीक है, किरण संख्या 3 लेंस की फोकस की दिशा में अपतित किरण, ये है उत्तल लेंस पर बना प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखो तो A1 और B1, A1 और B1 को क्या मान लिए हम, मोम। मोम तो जानते होंगे, मोम तो दीपावली में बहुत जलाते होंगे, पटाखा भी फोड़ा, तो इसको हम मोम मान देते हैं। लेकिन हम बोर्ड में नहीं बनाए हैं फिलहाल के लिए, तुम लोग ऐसा ही समझ जाओ, ये मोम माने। तो यहाँ पर जो प्रकाश की गति होता है, समझिए ना, तो ये प्रकाश की गति एक किस में गया है, F2 पर, और एक किस में गया, O केंद्र में। O क्या मानते हैं, लेंस का प्रकाश का केंद्र, लेंस का प्रकाश का केंद्र मान लिए हैं। उसके बाद A1 B1 तो समझिए, अब A और B समझ, ए भी वस्तु है, ए भी क्या है, ये भी एक वस्तु है, वस्तु। इसमें क्या है, एक मोम रख देंगे, इसमें क्या है, एक मोम रख देंगे। जब ये प्रकाश निकलेगी यहाँ से तो क्या, लेंस की ओर जब जाएगी तो यहाँ पर ये अपना गति बनाना स्टार्ट कर देगी, समझिए ना, ये भी अपना गति बनाना स्टार्ट कर देगा। तो उसके बाद देखो 2, यहाँ लेंस के दोनों ओर फोकस, जो लेंस के दोनों ओर फोकस रखा गया है वो कन F1 और F2 है। लेंस जो है, ये लेंस के दोनों ओर फोकस रखा गया है F1 और F2। लेंस के दुगुना फोकस रखने वाला कौन है, F2F1 और 2F2। ये क्या, दुगुना फोकस है, यहाँ पर लेंस से फोकस की दूरी की दुगुनी दूरी पर बिंदु है, कौन है, 2F1 और 2F2, 2F1 और 2F2। ए बी मुख्य अक्ष के लंबवत रखी वस्तु है, तो समझिए, ये भी समझ में आ गया। लेंस की प्रकाश केंद्र की दिशा में अपतित किरण, लेंस की जो प्रकाश होते हैं
प्रकाश के केंद्र की दिशा में सही से अपतित करण, वो दूसरा माध्यम समझाते हैं। और इसके माध्यम से आ जाओ, किरण संख्या, किरण जो ये है ना किरण है, ठीक है, लेंस की प्रकाश केंद्र की दिशा, केंद्र की दिशा ये है क्या, केंद्र की दिशा। यहाँ पर इस तरह है तीर के निशान, तीर तो भी बहुत चलाए होंगे आप लोग, ठीक है। केंद्र की दिशा में क्या अपतित किरण हुआ, किरण संख्या लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो अपतित किरण। जब इसका जो ये किरण जो गया है लेंस के केंद्र की दिशा पर, ए भी गया है इसमें F2 पर, क्या दोनों का एक समांतर अपतित किरण है। किरण संख्या 3, किरण संख्या 3 यहाँ पर दिया गया, किरण संख्या 3 लेंस के फोकस की दिशा, लेंस की फोकस की दिशा में क्या है अपतित कोण, लेंस की फोकस की दिशा में बना अपतित कोण, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में